अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहासिब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, जब भी हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं हमारे जहन में सिर्फ एक कंसेप्ट होता है कि इसकी अवेलेबिलिटी है खुराक की या उसकी मिकदार के बारे में बात की जाती है, जबकि फूड सेफ्टी के बगैर फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट बिल्कुल अधूरा है। फूड सेफ्टी क्या है? यानी कि जो आप ग़िज़ा खा रहे हैं क्या उसमें ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिशन है उसमें, वो महफूज है, वो मुज़र सेहत या नाकिस तो नहीं है, कहीं उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा मिकदार में केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स या कंटेमिनेंट्स तो नहीं डले हुए कि इंसानी जान, इंसानी सेहत को ख़तरे में डाल सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फूड सेफ्टी को हम अगर प्रायोरिटी दें और फूड सिक्योरिटी के ब्रॉडर अम्ब्रेला के अंदर इसको भी डिस्कस किया जाए। WHO के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 1.6 मिलियन अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर फूड बॉर्न डिजीज़ का शिकार होते हैं। इसके अलावा सालाना दुनिया भर में हर 10 में से एक फ़र्द फूड बॉर्न डिजीज़ की वजह से मुश्किलात का शिकार होता है। ये जो फूड बॉर्न डिजीज़ हैं यानी कि नाकिस ग़िज़ा की वजह से होने वाली बीमारियाँ 200 से ज़ायद है इनकी तादाद। इसमें कैंसर भी शामिल है, आप मौलिक तरीन अमराज का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा होशरबा बात है, दुनिया भर में 340 बच्चे मौत की आगोश में चले जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर नाकिस ग़िज़ा खाने की वजह से। ऐसा उनका फूड इनटेक होता है। अगर वतन अजीज़ की बात की जाए तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां अब हम सुनते हैं कि हर दूसरे फ़र्द को वो बीमारियां जैसे कि फ़ैटी लीवर है, ख़वातीन के पोशीदा अमराज हैं, शुगर है। अगर मैं शुमारियाती इदारे द स्पेक्टेटर इंडेक्स के इदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखूं तो पाकिस्तान के जो उन ममालिक में शामिल हो चुका है जिनमें शुगर के मरीज़ों की तादाद रोज़ाना की तादाद में बढ़ रही है। पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ 3 करोड़ 30 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो 2020 का उसके इदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 21% अमवात हार्ट फेलियर की वजह से हो रही हैं। ये इतनी ज़्यादा बढ़ती बीमारियों की वजह क्या है? क्या फूड अथॉरिटीज़ जो हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं वो क्या इस बारे में चीज़ें देख रही हैं, हमारे सामने ला रही हैं, या ऐसी कौन सी बातें जो अभी हमारे सामने आनी बाकी हैं कि हम अपने फूड इंटेक के बारे में मज़ीद कॉन्शियस हो जाएं? पाकिस्तान ऐसे कौन से मौसर इक़दामात करे कि वो फूड को मज़ीद सेफ़ बनाए? हमारी नौजवान नस्ल जो फूड इंटेक कर रही है उसमें ग़िज़ाइयत भी है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रही है, या आया सिर्फ ये जो माफिया है, जो फूड माफिया है, ये ग़िज़ा के नाम पर मौत बांटता फिर रहा है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ बड़ा अमेजिंग पैनल मौजूद है। हमारे साथ है मेहताब अहमद खान साहब, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी। इसके अलावा हमारे साथ है डॉक्टर रूबीना, आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ मेहताब साहब आपसे करना चाहूँगी। जी मैडम। हमारा अगर नेशनल फूड कल्चर भी देखा जाए, जब तक बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाती उस वक़्त तक हम बात नहीं करते इस हवाले से। आप पाकिस्तान का ओवरऑल फूड कल्चर कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारा फूड है, अगर हम फूड को बेसिकली देखें, फूड इज़ ए सॉर्ट ऑफ फ्यूल जो हमें जो रूटीन एक्टिविटी है डेली बेस पे उसको करने में हमारा रोल प्ले करता है। और हमारा जो फूड कल्चर है ये बड़ा डिवर्सिफाई फूड कल्चर है, क्योंकि जो फूड कल्चर है ये डेरिवेट है क्योंकि इंडो पाक से, और हमारा फूड कल्चर बड़ा रिच है। तो हमारे पास मल्टीपल जो फूड एलिमेंट्स है हम उनको इनटेक करते हैं। और हमारा कल्चर अगर हम डिफरेंट प्रोविंसेस में चले जाएं तो डिफरेंट प्रोविंसेस में भी डिफरेंट फूड कल्चर एग्जिस्ट करता है। एज़ फार एज़ द फूड सेफ्टी इज़ कंसर्न, यस, फूड पे, फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी पे बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई बिलीव कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। हमारी जो यंग जनरेशन है उसको फूड सेफ्टी का पता होना चाहिए, और ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो चीज़ वो ले रहे हैं, जो उनकी फैमिलीज़ ले रही है, जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के फुलफ़िल करने के लिए कौन से एलिमेंट ज़रूरी है, न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव से कौन से एलिमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं वो हमारी बॉडी का पार्ट बनता है। इफ़ इट इज़ गुड, अगर वो बेहतर है तो हमारी बॉडी को वो बेहतर तौर पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, उससे हमारी डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी बेहतर होगी, और द सेम गोज़ विद कि हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी होगी। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एज ए ह्यूमन बीइंग हमें फूड सेफ्टी अपने कल्चर में प्रमोट करनी है, और इसका हमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। और बीमारियों की रोकथाम इसी तरीके से मुमकिन है। अगर हम डॉक्टर रूबीना के पास आएँ, आप क्या समझती हैं डॉक्टर साहिबा के जो फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, क्या फूड सेफ्टी के बगैर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं? थैंक यू सारा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो कितना सेफ़ है
उससे हमारी हेल्थ पे पॉजिटिव या नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने पहले ज़िक्र किया कि हमारे पास गैर मेयारी खुराक की वजह से डिज़ीज़ बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उनका डिज़ीज़ बर्डन हम कम कर सकते हैं। और उसकी वजह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से यानी जो हम खुराक खा रहे हैं, हम एक्टिविटी कर रहे हैं नहीं कर रहे, और वो जो खुराक हम खा रहे हैं कहाँ से आ रही है, किस तरह उगाई जा रही है, क्या जिस खेत में उगती है वहाँ पे पोल्यूटेंट्स तो नहीं हम यूज़ कर रहे हैं एज अ पेस्टिसाइड, क्योंकि बहुत से ऐसे पोल्यूटेंट्स अभी भी एज अ पेस्टिसाइड पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं जो अमेरिका में और बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे नहीं यूज़ होते। वहाँ पे जो आप उगाएंगे खुराक, क्योंकि एज आ न्यूट्रिशन या हेल्थ एक्सपर्ट मैं तो अपने मरीज़ को ये कहूँगी ना कि भाई जो आपने खाना है वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें आपकी खुराक में जो आप प्लेट पूरी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी डाइटरी गाइडलाइंस, उसमें आधा हिस्सा जो है वो सब्जियों पे, ताज़ा सब्जियों पे और फ्रूट्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल होना जी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? पहले मैंने कहा कि पोल्यूटेंट्स तो नहीं है जिस ज़मीन पे आप उगा रहे हैं, फिर उसकी फूड सेफ्टी के जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप बाज़ार में ला के बेच रहे हैं, जहाँ पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कितना सेफली आप हैंडल कर रहे हैं हर चीज़ को। का पूरा एक चेन है जिसमें आपके पहले हैंड्स वॉश होने चाहिए, फिर वो एम्बियंस कैसा है, उसकी हैंडलिंग कैसे हुई है, उसकी प्रिजर्वेशन, उसके स्टोरेज कैसा हुआ है। अच्छा, इनमें अगर एक भी स्टेप पे कोताही होती है वो फूड जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जब आप पकाते हैं, कितने टेम्परेचर पे पकाते हैं, पके हुए ग़िज़ा को कितनी देर तक किस टेम्परेचर पे रखना है, और फिर उसके बाद जब आप पकी खुराक को अगर फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो उसकी भी हैंडलिंग के वहाँ पे भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। न्यूट्रिशन जो है वो मुतासर होने का ख़तरा होता है। अगर इसी हवाले से आगे इस चीज़ को लेके चलें, मेहताब साहब, जो बहुत सारी चीज़ों पे इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो मेंशन तो होती है कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इतनी % प्रिजर्वेटिव्स की है, मगर बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हमारे सामने मार्केट में होती हैं जिनमें इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं होती है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी जो कंपनीज़ हैं जो इंग्रेडिएंट लिस्ट के बगैर मार्केट में अपनी प्रोडक्ट फेंक देती हैं, वो तो इंसानों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है? मैडम, इसमें आपको मैं गाइड कर दूं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का एक सिस्टम है, एक मैकेनिज़्म है जिस पे वो काम कर रही है ऑल ओवर पंजाब। उसमें है प्रोडक्ट एंड लेबल रजिस्ट्रेशन। तो जितने, और ये मैंडेटरी है कि जितने भी फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं जो बेशक से वो निम्को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कैंडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बेवरेजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट और लेबल रजिस्टर करवाना है पंजाब फूड अथॉरिटी से। एक SOP मौजूद है, और वो प्रोडक्ट और रजिस्ट्रेशन गो थ्रू होता है मल्टीपल चैनल से। वहाँ पे हमारा टेक्निकल विंग है जो लीड करता है जितनी टेक्निकलिटी है फूड रिलेटेड, कि उसका लेबल पे क्या चीज़ मेंशन होनी चाहिए, क्या चीज़ मेंशन नहीं होनी चाहिए, कौन सा, फॉर एग्जांपल अगर कोई FBO अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक फ्रूट का लेबल लगा लाता है या उसकी पिक्चर लगा लाता है, तो एज़ पर आवर रूल हम उनको अलाउ नहीं करते, हम उनके लेबल को मॉडिफाई करवाते हैं। क्योंकि यही मिसकंसेप्शन है, डिसेप्शन है कि जब वो प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज़ ऐड ही नहीं कर रहे तो वो लगाने का उनका कोई जवाज़ नहीं बनता। जो हमारा टेक्निकल विंग है पंजाब फूड अथॉरिटी का, वो 36 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट करता है, और 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वहाँ टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं जो तमाम FBOs को गाइड करते हैं। अगर उनके लेबल में इशू है तो जितना लेबल है वो सारा का सारा मॉडिफाई करवा लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिनके मिसलीडिंग किस्म के लेबल्स होते हैं, ऊपर फ्रूट्स मेंशन होते हैं मगर अंदर फ्रूट का बिल्कुल भी कोई भी तस्वर नहीं होता। मैडम, उसको हम काउंटरफीट कहते हैं। देयर आर मैनी रेट्स पूरे पंजाब में जो हमारा इंस्पेक्शन क्राइटेरिया है, क्योंकि हम अपना जो भी ऐसा क्लेम करता है तो हम उसको लेबॉर्ट्री एनालिसिस के लिए भेजते हैं। अब लेबॉर्ट्री एनालिसिस में सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, सेट ऑफ टेस्ट है जिनके गो थ्रू उस प्रोडक्ट ने होना है, यानी कि स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक है, और SOP भी है कि जिसके तहत गुजर के उसको प्रोडक्ट को मार्केट अगर उसमें डेविएशन आएगा तो वो प्रोडक्ट डिस्कार्ड भी होता है। उसके ऊपर हम EPO लगाते हैं, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, उसका जितना स्टॉक है वो सीज़ भी कर लेते हैं। अगर ज़्यादा नॉन कंप्लाइंट है, सेवेरिटी लेवल ज़्यादा है, तो उस पर FIR भी लॉन्च कर दी जाती है। तो टेस्टिंग की लेबॉर्ट्री पंजाब फूड अथॉरिटी में है। पूरे पंजाब में जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनकी साल में मल्टीपल टाइम सैम्पलिंग की जाती है। लेबॉर्ट्री उसकी रिपोर्ट इशू करती है, वो रिपोर्ट हम अपना पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट, बहुत ज़रूरी है ये इंसानी सेहत के लिए, जो ये वाले तमाम इन्होंने SOPs बताए, बहुत ज़रूरी है उसको इंश्योर कराने के लिए। डॉक्टर रुबीना,
क्या हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि हमें कोई प्रोडक्ट, कोई खाने की चीज़ हम जब ख़रीद रहे हैं उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी हम देखने की जहमत कर लें, ये भी देख लें कि हमारी जो हेल्थ हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं। फॉर एग्जांपल आपको मुख्तलिफ एलर्जीज हो सकती हैं, आपको ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है और आप क्या मालूम वो कुकीज़ ख़रीद रहे हो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है तो नहीं। जिस तरह अभी महताब साहब ने थोड़ी देर पहले कहा है कि ये लोग, इनके लिए रेगुलेशंस मौजूद हैं कि इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखें, लेकिन समटाइम्स जस्ट मिसलीडिंग होती हैं। पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम उसको लेबल को देखें। दूसरी ये है कि बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो कोड्स में मौजूद हैं और वो जो एक लेमैन्स लैंग्वेज होती है, इजीली टू अंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में नहीं होते। सपोज जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि एलर्जीज़ हो सकती हैं, ग्लूटेन एलर्जी की तो आपने बात की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सोडियम ग्लूटामेट हार्ट पेशेंट्स हैं उनको हम नहीं देते, या कोई और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जितने भी पैकेट फूड आते हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, शुगर होती है और सोडियम होती है। और सोडियम वो है कि आपको एक्स्ट्रा सोडियम की ज़रूरत, एडिड सोडियम की ज़रूरत नहीं होती और ना ही एडिड शुगर्स की, लेकिन वो डिफरेंट नामों से होती है सोडियम उसमें डला हुआ। यानी कि ये जो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स हैं ये किस कदर इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। रॉ ऑर्गेनिक फूड ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यस, समहाउ, क्योंकि उसमें ये भी है कि जिस वक्त आप अगर ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि आप जो उसमें फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं वो कौन से और कितने यूज़ कर रहे हैं। उसमें भी डेफिनेटली रेगुलेशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनके साथ अलाइंड होना चाहिए हर चीज़, क्योंकि ये पूरा एक चेन है। जिस तरह अभी महताब साहब जिक्र कर रहे थे कि कुछ किसी लेवल पे ये देख रहे होते हैं, कुछ हमारे और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो देख रहे होते हैं, लेकिन वही बात है जो आपने स्टार्ट में कही कि हमें एजुकेट होने की ज़रूरत है। हमारी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ों का हमें पता होता है कि ये चीज़ जो है एडल्ट्रेटेड है, लेकिन आप फिर भी वो आइटम खरीद रहे होते हैं। अगर खुराक में मिलावट और जालसाजी की बात की जाए तो हमारे सामने पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ मौजूद हैं। कभी जो है वो इस तरह बीमार मुर्गियाँ पकड़ी जाती हैं, कभी ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो तल्फ की जा रही होती हैं जो सीवरेज के पानी से सराब की हुई होती हैं, कभी हमारे सामने ऐसे मसाला जात होते हैं जिनमें मिक्सिंग होती है, और लाइक कभी मिल्क है जैसे दूध, उसके अंदर यूरिया खाद और सरफ, ऐसी खबरें भी सामने आती हैं कि वो तल्फ कर दिया गया, उसमें इतने ख़तरनाक केमिकल्स थे। क्या यहाँ तक इस लेवल तक मिलावट हो रही है चीज़ों में? मैडम, जो ये फूड प्रोडक्शन, फूड कंजम्पशन एंड फूड इंस्पेक्शन, ये जो प्रोसेस है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, क्योंकि डेली बेस पे हम फूड कंज्यूम करते हैं, डेली बेस पे फूड प्रोड्यूस होता है और डेली बेस पे पूरे पंजाब में जितनी हमारी फूड सेफ्टी टीम्स हैं वो इंस्पेक्शन कर रही होती है। अडल्ट्रेशन, हमारे जो डायरेक्टर जनरल है उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन है कि हमने अडल्ट्रेशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने हैं। जैसे आपने बताया, यस, पूरे पंजाब में डेली बेस के ऊपर हमारी मिल्क इंस्पेक्शन टीम्स चेक कर रही होती है मिल्क को। हमने बहुत सारे ऐसे रेट्स किए जहाँ पे ये फैब्रिकेटेड मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो लोग होते हैं, ये जो कर रहे होते हैं, ये फोकस कर रहे होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, और ये लोग छुप कर काम करते हैं, ये सामने नहीं आते, और इनके अगेंस्ट हम सख्त से सख्त एक्शंस लेते हैं। हम FIR लॉन्च करवाते हैं, हम इनका जितना स्टॉक है वो सीज कर लेते हैं, इनकी मशीनरी कन्फिस्केट कर लेते हैं। ये ग़िज़ा के नाम पर जो मौत बांटने वाला माफिया सरगर्म है, इसको बहैसियत मुआशरा हम कैसे इनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं? मैडम, इसमें यह है कि हमें अवेयरनेस, हम अपने पर्सपेक्टिव से हम देखें, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है, हमने एक हेल्पलाइन हमने स्टार्ट की है 1223। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टर जनरल की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट सब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कैटेगोरिकली कहा है कि 1223 इज़ पब्लिक हेल्पलाइन। आप कॉल करें, आपके आसपास कोई भी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लोग उनको देख रहे होते हैं कि हमसाए में होगा, किसी घर में और होगा, आपको यूज़ करके भी पता चल जाता है कि ये वाला जो फूड है इसमें मिलावट हुई है। जी मैडम, ये हो जाता है, क्योंकि जब हम ये रेट करते हैं तो हमारे सामने बन रहा होता है, और सेकेंडली हम उसकी फ्रीक्वेंट टेस्टिंग करते होते हैं। कुछ टेस्ट हम घर पे परफॉर्म कर सकते हैं जो इजी टेस्ट है, और कुछ ऐसे जो लेबॉर्ट्री में होते हैं उसमें केमिकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो जो घर में टेस्ट है उसमें स्टार्च हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं, हम पानी की जांच पड़ताल कर सकते हैं। क्या दूध जो मिलावट वाला है उसको भी टेस्ट किया जा सकता है? जी मैडम, टेस्ट किया जा सकता है। घर में कुछ सिंपल टेस्ट है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं, बट कुछ ऐसे टेस्ट है जिनके लिए केमिकल होना ज़रूरी है, क्योंकि वो केमिकल एनालिसिस के जरिए अच्छा, ऐसे टेस्ट जो है उनकी अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, हर आम आदमी को पता होना चाहिए कि टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं। डॉक्टर रूबीना, हमारे कैफ़ेज़ हैं
या काम करने की जगह, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पर जो एक मेन्यू अवेलेबल होता है आपकी यंग जनरेशन को या आपकी जो वर्क फोर्स है जो वो ग़िज़ा कंज्यूम कर रही है, क्या आप उसको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग देखती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जहाँ पे हमारा एक लिमिटेड मेन्यू होता है और ज़्यादातर वो होता है जो फ्राइड फूड्स होते हैं, ईज़िली डाइजेस्टेबल, वो चीज़ें ईज़िली डाइजेस्टेबल नहीं कहना चाहिए, जो आपको क्विकली आपका शुगर लेवल आपका फौरी तौर पे जिनसे इंक्रीज़ हो जाता है। यानी उनमें हम जिस तरह कहते हैं कि डाइटरी गाइडलाइंस ये हैं कि आप फ्रेश वेजिटेबल्स कंज्यूम करेंगे, इतनी सारी आप पानी पिएंगे, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे वगैरह, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ जो होता है टेस्ट इन्हेंसर्स होते हैं, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की थी कि सोडियम ग्लूटामेट जो है एज अ टेस्ट इन्हेंसर हम पकोड़े में भी यूज़ कर रहे हैं, हम दाल में भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होता। वहाँ कोई वैरायटी ऑफ हेल्दी मेन्यू नहीं होता, ना ही पोर्शन कंट्रोल का कोई कॉन्सेप्ट है। तो ये डेफिनेटली, और अगर आप दुनिया भर में देखें तो बहुत सारे कैंपसेस के अंदर आपको एक पोर्शन के इतने ग्राम चीज़ आपको नाश्ते में मिल रहा होता है और इतने लीटर आपका दूध पैकेज आपको मिल रहा होता है, बड़ी उसमें न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है। अगर हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो दुनिया भर में ऐसे स्टैंडर्ड्स भी हैं जो साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। उसी में से एक ऐसी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जिसका नाम कोडेक्स है, जिसमें 180 से ज़ायद ममालिक शामिल है। EU के साथ मिल के ये दुनिया भर में फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं। क्या पाकिस्तान जो है वो भी ऐसे स्टैंडर्ड से हेल्प लेता है कि उससे? मैडम, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ये फर्स्ट एक इंस्टीट्यूट है जो पूरे पंजाब में जो फूड है उसकी सेफ्टी की पर्सपेक्शन से वर्क कर रहा होता है, और ये एक रोल मॉडल है। इसी की बेस के ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी का रोल मॉडल रेप्लिकेट हुआ है सिंध फूड अथॉरिटी में, KP के फूड अथॉरिटी में, दूसरे फूड अथॉरिटीज़ के अंदर हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी का पूरा मॉडल उन्होंने रेप्लिकेट किया है। अब पंजाब फूड अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, टेक्निकल एक पूरा विंग है, जितना हमारा जो रेगुलेशन बना हुआ है वो बेस्ड ही इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे है, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उसकी बेस पे हमने अपना फूड रेगुलेशंस बनाया हुआ है। जो हमारा पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2018 है वो बेस ही इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर करता है। उसके सारे स्टैंडर्ड्स, जितने प्रोडक्ट्स बाज़ार में मिलते हैं, प्रोसेस्ड मिलते हैं, दूसरे मिलते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी ने डिक्लेयर किए हुए हैं। यानी कि मौसर इक़दामात गवर्नमेंट के एंड पे हुए हुए, इसमें अब बहैसियत शहरी हमें भी अपना किरदार अदा करना है कि पहली बात जैसे इन्होंने हेल्पलाइन बताई फ़ौरन उस पर इन्फॉर्म किया जाए 1223 के ऊपर। और इसके अलावा ये कि आप घर के ऊपर भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि अगर कोई मिक्सिंग है तो डेफिनेटली आप अथॉरिटीज़ को फ़ौरन बताएं। डॉक्टर रुबीना, हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड है, हमें बहुत बार न्यूट्रिशनिस्ट यही कहते हैं ऑर्गेनिक डाइट खाएँ। आप जो है वो कमर्शियल प्रोसेस्ड फूड की तरफ पूरा पाकिस्तान जैसे शिफ्ट हो गया है। रॉ ऑर्गेनिक जो डाइट है वो महंगी बड़ी होती है, उसके रेट्स जो हैं वो दूसरी जो प्रोसेस डाइट है उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं, वो आम आदमी की एक्सेस में नहीं होती। ये बिल्कुल है, लेकिन किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा, जो कम्युनल गार्डन्स का ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड बड़ा पॉपुलर है आजकल, और ये हम कर सकते हैं घर के पे। आप बहुत सारे मेरे अपने कॉलीग्स हैं कि जिन्होंने अपने रूफ टेरेस के ऊपर इवन आलू उगाए, जिन्होंने टोमेटोज़ उगाए, जो फ्रेश सैलड्स वहाँ से लेते हैं, तो ये बिल्कुल इसको कर सकते हैं। और हम अपने बच्चों को स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं इस पे, तो वो बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब पॉश मार्केट्स में हम जाते हैं ऑर्गेनिक फूड के नाम पे, डेफिनेटली वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता, हर एक के एक्सेस में नहीं होता। तो कम्युनल गार्डन का क्यों ना कॉन्सेप्ट या किचन गार्डन का हम इसको थोड़ा सा अच्छा, बल्कि ये तो आपका जैसे क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में आपको फूड इनसिक्योरिटी पूरी दुनिया में बढ़ रही है, उसके अंदर भी आप अपने ख़ानदान के लिए फूड सिक्योरिटी को इसमें यकीनी बना सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपने बताया है। मेहताब साहब, अगर हम अपनी वर्क प्लेसेस की बात करें, अपने कैफ़ेज़, अपने कॉलेजेस, अपने दफातर, इवन कि आप रोड्स, अपनी रोड्स के ऊपर ये जो अब मुसाफिर खाने हैं उनके ऊपर मिलने वाली जो खुराक है, हम इसको ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं कि आपके पास एक बंदा जो जल्दी में भी है उसके पास एक क्विक बट हेल्दी ऑप्शन उसके पास फूड की हो? मैडम, जो फूड इनटेक है ये एक बेसिकली आपकी अपनी चॉइस है
मतलब फूड आप हेल्दी आप ईटिंग करना चाहिए, आपकी अपनी चॉइस है और उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ही आपके पास मैडम इसमें आपको अर्ज करूँ जो पंजाब फूड अथॉरिटी की जो इंस्पेक्शंस टीम है वो डेली बेस पे 24/7 फील्ड में होती है। हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमारे जितने मैक्सिमम FPOs हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं हम उनको रजिस्टर्ड करते हैं, उनका लाइसेंस है। अगर किसी का लाइसेंस नहीं बना हुआ तो हमारी जो लाइसेंसिंग टीम है वो उसको लाइसेंस बनाती है, क्योंकि एज़ पर रूल्स एज़ पर लॉ कोई भी बंदा जो फूड बिजनेस कर रहा है उसको पंजाब फूड अथॉरिटी के अम्ब्रेला में आना है, उसको वहाँ से लाइसेंस लेना है। सेहत बख्श मेन्यू भी इनकॉर्पोरेट करने की तरहीब दे सकते हैं? मैडम इसमें है कि हमारा एक ट्रेनिंग स्कूल है। ट्रेनिंग स्कूल हमें बेसिक्स लेवल से स्टार्ट होता है जिसमें हम बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस अपने जो FBOs है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है, वो बेशक से रेडी वाला है, बेशक से वो ढाबे का है, बेशक वो कैफ़े चला रहा है, मेस चला रहा है या बड़े मास रेस्टोरेंट चला रहा है, हमारा ट्रेनिंग विंग है जो उनको ट्रेनिंग करवाता है लेवल 1 और लेवल 2 की, और द सेम गोज़ वो बेसिक प्रैक्टिसेस है। तो हम उनको गाइड करते हैं बेसिक इश्यूज़ पे। बेसिक प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पर इमिटेट करने की ज़रूरत है। अगर क्विकली डॉक्टर रुबीना साहिबा बता दीजिए कि ये जो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और हम ग़िज़ा खाते हैं, हालांकि ग़िज़ा जो है वही क्योर होनी चाहिए, ये हमारा डिजीज़ बर्डन कैसे कम हो सकता है? वही फिर बात मैं करूँगी जो मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा इंडिकेट किया था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, कि हम घर की बनी हुई साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाएं। कोशिश करें कि हम लोग प्रोसेस्ड फूड जितना भी है या डब्बे की खुराक ज़्यादातर जिसमें सोडियम और बाकी शुगर होता है उससे बचें, और हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। डिजीज़ बर्डन डेफिनेटली रिड्यूस होगा और पोर्शन कंट्रोल करें, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं ये हमें पता होना चाहिए। और दुनिया भर में 1.9 अफराद जो मोटापे का शिकार हैं। बसियारखोरी भी एक बहुत बड़ा मसला है। हम जब फूड चूज़ करते हैं उसमें भी हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बड़ी अमेजिंग डिस्कशन रही है आज की। ग़िज़ा बेसिकली आपकी क्योर होती है। अगर आपको कोई बीमारी आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ग़िज़ायत से भरपूर महफूज ग़िज़ा ये आपकी नशोनुमा में भी हेल्प करती है, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट, आपके एवरीडे फंक्शंस, उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर अगर ग़िज़ा नाकिस होगी, ग़िज़ायत उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी, प्रिजर्वेटिव्स होंगे या जालसाजी या मिलावट के ज़रिए से आप तक पहुँची होगी, ऐसी ग़िज़ा सिर्फ बीमारियां बांट रही है, बहुत सारी बीमारियों का सबब बनेगी और कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती। पायदार जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते अगर आप सेहतमंद नहीं हैं, अगर आप फ़ाल नहीं हैं, आप में एनर्जी ही नहीं है, आप सिर्फ बीमारियों में ही उलझे हुए हैं। बल्कि बहुत सारे घरों का बजट ही आजकल सारा बीमारियों के ऊपर लग जाता है, हमेशा एक ना एक फ़र्द उसमें बीमार होता है। जो फूड बॉर्न डिजीज़ होती हैं ये प्रिवेंट की जा सकती हैं। किसी की भी नाकिस ग़िज़ा की वजह से मौत वाकई नहीं होनी चाहिए, चूँकि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। आपकी फूड चॉइसेस भी इसमें बहुत मैटर करती हैं। अगर मैं नेचर फूड जो साइंसी जरीदा है उसकी तहकीक आके सामने रखूँ, वो ये बात बताते हैं कि आपकी जो फूड चॉइसेस हैं उसमें आपका सेहत बख्श ग़िज़ा की तरफ मुंतकिल होना आपकी ज़िंदगी में 10 साल के इजाफे का बाइस बन सकता है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम काउंटर पे जाइए, फूड काउंटर पे ज़रूर देखिए कि इंग्रेडिएंट लिस्ट उसकी कौन सी है। अगर आप अपने इर्द गिर्द जालसाजी या मिलावट माफिया को सरगम पाएँ जो मौत बांट रहे हैं ग़िज़ा के नाम पर, आप फ़ौरन 1223 जो पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन है, इसके अलावा आपके अपने अपने इलाकों में जितनी भी हेल्पलाइंस मौजूद होंगी डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्टिव फूड अथॉरिटीज़ की, फ़ौरन उनको इत्तला कीजिए। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।